नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं हम सभी के चैनल सरस्वती एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे वेस्टर्न आर्ट के नोट्स। वेस्टर्न आर्ट्स में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा गोथिक, बाइजेंटाइन और रोमनस शैली के कुछ शॉर्ट नोट पढ़े हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पुनरुत्थान काल। तो पुनरुत्थान काल में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों की क्या भावना थी? तो प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों की भावना थी नवीन व्याख्या की। नवीन व्याख्या करने की कोशिश की उन्होंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो ये माइकल एंजेलो था। सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के समान नहीं है? मतलब डिफरेंट कौन है ये बताना है आपको। अल्तामिरा गुफा, पोइतो का बेनेडिक्टाइन रोमनस्क चर्च, एरिना चैपल, सिस्टाइन चैपल। तो इसमें जो एरिना चैपल है ये अन्य इन तीनों से अलग है। देखो, इसमें वैसे अल्तामिरा, बेनेडिक्टाइन चर्च और सिस्टाइन चैपल ये जो हैं अलग हैं। हालांकि इसमें अल्तामिरा गुफा है वो भी अलग होनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक ये अल्तामिरा गुफा और बेनेडिक्टाइन चर्च और सिस्टाइन चैपल ये एक जगह होंगे और एरिना चैपल दूसरी जगह होगा कहीं। इस आधार पे भी डिफ्रेंशिएट किया हो सकता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार था। तो इसका आंसर है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में चरम पुनरुत्थान काल कितनी अवधि तक रहा? तो इसका आंसर है 1500 से 1530 तक। 3 टाइम पीरियड में डिवाइड था ये। पहला अर्ली रिनेसा, दूसरा हाई रिनेसा, तीसरा था पोस्ट रिनेसा यानी कि उत्तर पुनरुत्थान काल। प्रारंभिक पुनरुत्थान काल, चरम पुनरुत्थान काल और उत्तर पुनरुत्थान काल। तो जो चरम पुनरुत्थान काल था यानी कि हाई रिनेसा पीरियड वो था 1500 से 1530 ईस्वी। पुनरुत्थान काल या पुनरुत्थान किसे कहते हैं? 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली तथा अन्य देशों की कला में जो नवजागरण हुआ उसे पुनरुत्थान कहते हैं। रोमनस्क विजय द्वारों से पुनरुत्थान काल का कौन सा वास्तुशिल्पी अधिक प्रभावित हुआ था? तो रोमनस्क विजय द्वारों से पुनरुत्थान काल का वास्तुशिल्पी अल्बर्ती प्रभावित हुआ था। जूलियानो का मकबरा किस शिल्पी की कृति है? तो जो जूलियानो का मकबरा था वह माइकल एंजेलो की कृति है। उसने डिजाइन किया था यह मकबरा, क्योंकि ये वास्तुकार भी था। वैसे बेसिकली तो ये चित्रकार मूर्तिकार लेकिन वास्तुकला का काम भी करता था ये। इसने पोप जूलियस द्वितीय का मकबरा भी, उसका भी मुख्य वास्तुकार यही था। पुनरुत्थान काल का आरंभिक महत्वपूर्ण शिल्पी कौन था? तो जो ब्रुनेलेसी था, ब्रुनेलेसी, वो पुनरुत्थान काल का आरंभिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पी था। पुनरुत्थान काल के वास्तुशिल्पी लियोन बतिस्ता अल्बर्ती की क्या विशेषताएं हैं? तो पुनरुत्थान काल के वास्तुशिल्पी लियोन बतिस्ता अल्बर्ती रोमन स्नान गृहों, ग्रीक क्रॉस योजना तथा एक गुंबद के भवन का समन्वय किया था इसने। अल्बर्ती ने क्या किया था? इसने रोमनस्क स्नान गृहों, ग्रीक क्रॉस योजनाओं तथा एक गुंबद के भवन का अपनी वास्तुकला में समन्वय किया था। पुनरुत्थान काल के भवन निर्माताओं को किस प्राचीन वास्तुशिल्प ने सर्वाधिक प्रेरणा दी? जो रिनेसा पीरियड के भवन निर्माता थे, वास्तुशिल्पी, उनको रोमन विजय मेहराबों तथा नगर द्वारों ने सर्वाधिक प्रेरणा दी। पुनरुत्थान काल के भवन निर्माता को रोमन विजय द्वारों तथा नगर द्वारों ने रोमन विजय मेहराबों तथा नगर द्वारों ने सर्वाधिक प्रेरणा दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस के शिल्पी संघ ने बैप्टिस्ट्री के कांस्य द्वारों के लिए प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? तो इसका आंसर है 1401 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिशिल्पी नहीं था? तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन हैं लोरेंजो घिबर्ती, दोनातेल्लो, मसाचियो तथा वेराचियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हमको एक चित्रकार और 3 मूर्तिशिल्पी याद हो रहे हैं। तो जो लोरेंजो घिबर्ती है, ये आप जानते हैं बहुत उच्च कोटि का मूर्तिशिल्पी था। दोनातेल्लो और वेराचियो, ये 3 है मूर्तिशिल्पी, और जो मसाचियो था ये केवल चित्रकार था। माइकल एंजेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की थी? तो माइकल एंजेलो ने दोनातेल्लो की कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की थी। वीर नायक का आदर्श पुनरुत्थान कला में किस मूर्तिकार ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो वीर नायक का आदर्श पुनरुत्थान कला में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था दोनातेल्लो ने। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो किसकी विशेषताएं हैं? पुरुषत्व की। जो माइकल एंजेलो था, नारी आकृतियां उतनी अच्छी नहीं बनाता था, उसमें कुछ पुरुषत्व के लक्षण आते थे। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजेलो ने पिएटा नाम से बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी, जैसे कि एक तो पिएटा बनाई थी, दूसरी रोंडानिनी पिएटा बनाई थी, और 2-3 मूर्तियाँ बनाई थी। तो जिसकी फेमस पिएटा की मूर्ति है, आई थिंक वो वही होनी चाहिए जिसमें एक नारी के गोद में पूर्ण विकसित पुरुष को दिखाया गया है, जो उसने पिरामिडीय शैली में बनाया था, यही होना चाहिए। तो ये जो है करेक्ट कर लीजिएगा आप, कौन सी वाली पिएटा है। ये वेटिकन म्यूजियम में भी वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीदों के स्मारकों हेतु मूर्तियाँ पुनरुत्थान में किस मूर्तिकार ने बनाई? पुनरुत्थान काल में शहीद स्मारक हेतु मूर्तियाँ लोरेंजो घिबर्टी ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक पुनरुत्थान काल में किस कलाकार ने वास्तविक वीर पुरुषों की मूर्तियाँ बनाई जिससे उसे प्रसिद्धि मिली? तो इसका आंसर है आरंभिक पुनरुत्थान काल में वास्तविक वीर पुरुषों जिनमें कि सेंट मार्क तथा सेंट जॉन इवांजेलिस्ट की मूर्तियाँ दोनातेल्लो ने बनाई। किसकी बनाई इसने? और बहुतों की बनाई होगी। इसमें जो फेमस वीर पुरुष थे सेंट मार्क तथा सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट, इनकी मूर्तियाँ बनाई दोनातेल्लो ने पुनरुत्थान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थान काल में खड़ी हुई मूर्तियों को वातावरण के अनुसार बनाना किस शिल्पी ने आरंभ किया? तो वातावरण से सामंजस्य रखते हुए मूर्ति शिल्प फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर बनाना आरंभ किया दोनातेल्लो ने। पुनरुत्थान काल में पिएटा की सर्वोत्तम मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? नॉट डाउट माइकल एंजेलो ने बनाई, और ये मूर्ति सेंट पीटर्स के गिरजाघर में है। पुनरुत्थान काल में इटली के किस मूर्ति शिल्पी ने कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस से ढलाई की थी? तो पुनरुत्थान काल में कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस से ढलाई की थी दोनातेल्लो ने। वीनस का जन्म किस पुनरुत्थान चित्रकार की कृति है? तो यह बातीचेल्ली की। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? सॉरी, ये बादलों के लिए है। बादलों के चित्रण के लिए पुनरुत्थान कलाकार प्रसिद्ध है ड्यूरर। सॉरी, ये पुनरुत्थान काल का नहीं है। ये क्वेश्चन था कि बादलों के चित्रण के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, पुनरुत्थान काल का नहीं है ड्यूरर। तो बादलों के चित्रण के लिए कलाकार प्रसिद्ध है ड्यूरर। लब्ज ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? यह है सिग्नोरेल्ली। लब्ज ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? सॉरी, 2 बार ये बाय मिस्टेकन लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में क्या दर्शाया गया है?
तो मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है प्राकृतिक दृश्य। आप सबने देखी होगी ये पेंटिंग, वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया था? देखिए, इसका अर्थ है सेक्रेड यानी कि पवित्र, और प्रोफेन यानी कि अपवित्र। पवित्र और अपवित्र प्रेम, इसका हिंदी नेम है। तो ये पेंटिंग बनाई थी तिसियन ने। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो इटालियन फ्रेस्को की तकनीक है जयपुर फ्रेस्को के समान। सिस्टाइन चैपल, वेटिकन पर बनाए गए भित्ति चित्र किस कलाकार के हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वेटिकन का नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेटिकन सिटी कहाँ है। ठीक है, तो जो ये वेटिकन सिटी है ये इटली कंट्री के अंदर आती है। ये आई थिंक 1 या 2 स्क्वायर किमी का एरिया है, और इसे पवित्र शहर भी कहते हैं। इस देश की अपनी करेंसी है, लेकिन यहाँ जो रसद है, यहाँ अनाज है, यहाँ जिसको सिक्योरिटी है, ये पूरा इटली प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये अलग देश के रूप में एग्जिस्ट करता है वर्तमान में। ठीक है, तो इस सिस्टाइन चैपल वेटिकन पर बनाए गए भित्ति चित्र बनाए हैं माइकल एंजेलो ने। रेनेसा चित्रकार जो छापाकार भी है, यह है ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? यह है एक वेदी चित्र। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो ये इटली के कलाकार लियोनार्डो दा विंची की कृति है, सभी जानते हैं इसको। तो यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची, द ग्रेट विंची, इनको डिवाइन पेंटर कहा जाता है। उच्च पुनर्जागरण काल या चरम पुनरुत्थान काल के चित्रकार के नाम बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, माइकल एंजेलो, विंची और रैफेल को तो सभी जानते हैं। इनके अलावा थे आंद्रिया देल सार्तो, जॉर्जियोन, टिसियन, कैरेजियो, ये जो थे उच्च पुनरुत्थान काल के फेमस आर्टिस्ट थे। सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित की? और तो ये जानते हैं आप कितना अच्छा काम किया गया है वहाँ, तो ये माइकल एंजेलो ने चित्रित की। स्कूल ऑफ एथेंस तथा सिस्टाइन मैडोना किस कलाकार की कृतियाँ हैं? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिस्टाइन मैडोना हमारी पश्चिम की कला बुक का कवर पेज है, जिसमें मैडोना अपनी गोद में शिशु ईसा को लिए हैं, और साथ में एक लेडी सेंट और एक जेंट्स सेंट जो हैं खड़े हैं। तो इनकी जो दृष्टि है वो दूर क्षितिज की ओर है, और जो इस चित्र में प्रभाव है मंच सज्जा का प्रभाव है। ये प्रभाव पहले पहले राफेले अपनी पेंटिंग में लाए, और उसके बाद उस समय के बहुत सारे कलाकारों ने उस मंच सज्जा, चित्र में मंच सज्जा की पद्धति को फॉलो किया फिर बहुत सारे चित्रकारों ने। तो द स्कूल ऑफ एथेंस और सिस्टाइन मैडोना जो कृतियाँ हैं रैफेल की हैं। पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की मुख्य विशेषता है रंगों का आकर्षण। आंधी, द टेम्पेस्ट, यह चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार की कृति है? तो ये कृति है जॉर्जियोन की, जो कि चरम पुनरुत्थान का एक फेमस कलाकार था। और आंधी, ये टेम्पेस्ट शायद पेंटिंग हमें देखी है। इसमें जहाँ तक मुझे याद है केवल 2 या 3 आकृतियाँ हैं, जिसमें एक लेडी एक पेड़ के नीचे या वहाँ पे न्यूड बैठी है, उसकी गोद में एक वो है, उसका बच्चा है शिशु, और बगल में शायद उसका हस्बैंड होगा वो, या कोई एक पुरुष दिखाया गया है जो कि हाथ में एक लाठी लिए हुए है, और आंधी आने वाली है, इस तरह का दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पुनरुत्थान काल में वेनिस का रैफेल किस कलाकार को कहा गया है? तो इसका आंसर है पाओलो वेरोनीज। घेंट की वेदी का बहुफलकीय चित्र किसकी कृति है? तो यह है आइक बंधुओं की। आप सभी जानते हैं आइक बंधु, जॉन वॉन आइक और ह्यूबर्ट वॉन आइक, ये तैल रंग के आविष्कारक भी थे। शैल खंडों की कुमारी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, किस कलाकार की कृति है?
तो लियोनार्डो दा विंची की कृति है। बड़ा भाग्य नेमेसिस किसकी कृति है? अल्बर्ट ड्यूरर की। ये वुडकट में है। विकृति आधारित लंबी आकृतियाँ, भड़कीले रंगों सहित चित्रांकन किस पुनरुत्थान कलाकार की विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं हैं एल ग्रेको की। तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तैल चित्रण का आविष्कार किया फ्लेमिश कलाकार जॉन वान आइक और ह्यूबर्ट वान आइक। पुनरुत्थान काल का वह कौन सा चित्रकार था जो ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोता ही रहा था? ये अर्ली रिनेसा यानी कि आरंभिक पुनरुत्थान काल का कलाकार था फ्रा एंजेलिको। हॉलैंड में बारोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? हॉलैंड के बारोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? तो बनाए हैं रेम्ब्रा ने। रेम्ब्रा आप जानते होंगे, द नाइट वॉच, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट था। काफ़ी दुखद इसका जीवन रहा था, लेकिन इसने अच्छी कलाकृतियों का निर्माण किया। रेम्ब्रा के आत्मचित्रों की संख्या कितनी है? 62 इसने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए। बारोक शैली से शास्त्रीयवादी कला में क्या भिन्नता है? तो शास्त्रीयवादी कला में रंगों की तुलना में आकृतियों का महत्व है, जो कि बारोक शैली में नहीं होगा। तो शास्त्रीयवादी कला में रंगों की तुलना में आकृतियों का अधिक महत्व है। तो फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए तो इसको पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस पुसिन किस शैली का फ्रेंच चित्रकार था? तो इसका आंसर है शास्त्रीयवादी शैली का। निकोलस पुसिन ने निम्नलिखित में से किस विषय का चित्रण नहीं किया? तो उन्होंने धार्मिक तथा मिथकीय चित्रण नहीं किया। शास्त्रीयवादी चित्रकार जो प्रकृति चित्रण में विशेष रुचि लेता था, तो इसका आंसर है क्लॉद लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीयवादी कलाकार के चित्रों में मोमबत्ती अथवा मशाल के प्रकाश में कठपुतलियों के समान सरल आकृति अंकित हुई? तो इसका आंसर है जॉर्ज देला तूर की आकृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद की परिधि में इनमें से क्या नहीं आता है? तो इसका आंसर है यथार्थवाद की परिधि में आकृतियों के भावानुसार विकृति नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक कक्षों में परिवर्तित प्रकाश की क्रीड़ा में रंगों को प्राथमिकता देने वाला यथार्थवादी कलाकार कौन था? आंतरिक कक्षों में परावर्तित प्रकाश की क्रीड़ा में रंगों को प्राथमिकता देने वाला यथार्थवादी चित्रकार, तो यह था जॉन वर्मियर। किस चित्रकार ने खुले वातावरण में सूर्य के प्रकाश को महत्व नहीं दिया? तो ये थे रेम्ब्रा। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।